जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं बिहार एक परिचय। इम्तियाज़ अहमद की काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है बिहार से रिगार्डिंग एग्जाम के लिए। तो आज उसमें हमारा चल रहा है शिक्षा एवं साक्षरता, एक्सरसाइज 7। तो ध्यान से देखिएगा, पर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बता दें कि ये पुराना सर्वे है। अगर कुछ नया सर्वे आता है एग्ज़ाम से पहले तो आप उसको अपडेट कर लेना, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे वो अपडेट डाटा से ही आएगा। हालांकि यहाँ पे कुछ स्टैटिक प्रश्न भी हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, तो देख लो। पहला प्रश्न है यहाँ पे आपका, बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान पहली बार कब शुरू किया गया था? 1991 में। 1991 में बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू हुआ था। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ था? मधेपुरा में। मधेपुरा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में सभी 38 जिले संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत लाए गए थे 2002 में। 2002 में 38 जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान लाया गया था 2002। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। बिहार में साक्षरता से संबंधित इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ सारे कथन सत्य हैं। मतलब वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 20 जिलों में साक्षरता दर राज्य के औसत से अधिक और 18 जिलों में कम था। आगे है, राज्य में दशकीय मीन्स 2001 से 11 महिला एवं ग्रामीण साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर किशनगंज तथा सबसे कम पटना में रहा। सबसे अधिक वृद्धि किस में रहा? किशनगंज। और सबसे कम वृद्धि किस में रहा? पटना में रहा। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा कि सबसे कम पटना में रहा, इसका मतलब ये नहीं कि साक्षरता दर पटना का कम होगा। देखो होता क्या है कि जैसे किसी स्टेट का साक्षरता दर मान लो 80% है, ओके, और किसी भी स्टेट का मान लो 50% है, तो 50 वाले का अगर बढ़ के 70% पे आ गया और 80 वाले का 85% हुआ, तो यहाँ पे तो 5 का ही इजाफा हुआ और यहाँ पे 20 का इजाफा हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि ये कम हो गया। तो यही बात यहाँ भी है, पटना का साक्षरता काफ़ी अच्छा है। आगे है, साक्षरता दरों के मामले में भारत और बिहार के बीच 17.8% का अंतर था, जो अब घटकर 2011 में 10.2% रह गया। तो यहाँ पे सारे कथन साक्षरता से संबंधित सही है, तो आंसर यहाँ पे आपका डी सही है। बिहार का वह जिला जो सतत शिक्षा कार्यक्रम चला रहा है और जो शिक्षा का अंतिम चरण है, तो वह है भोजपुर, बेगूसराय और खगड़िया। उपरोक्त सारे सही हैं। नोट में दिया गया है, केंद्र सरकार ने 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की थी, जिसमें 3 चरणबद्ध कार्यक्रम अपनाए गए थे: संपूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम और सतत शिक्षा कार्यक्रम। ये तीनों मीन्स जो चरण था वो अपनाया गया था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में। आगे प्रश्न छठा, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बच्चों में पोषण, सामाजिक समता और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शैक्षिक प्रगति। ये सारे कथन इसके रिगार्डिंग सही है। आंसर है डी। बिहार सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना में 1 अप्रैल 2007 से राज्य का अंश 0.67 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1 रुपया कर दिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। बिहार में समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन हुआ था अगस्त 2006 में। 2006 में समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। वर्ष 2016 में बिहार राज्य में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी थी? 23 विश्वविद्यालय। 23 विश्वविद्यालय। बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है, वो कौन सा है? नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा की स्थापना हो रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होगा, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होगा। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा का प्रथम विजिटर किससे बनाया गया है?
तो एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जिस टाइम में एपीजे अब्दुल कलाम जिस टाइम में वे प्रेसिडेंट थे उसी टाइम में वो आए हुए थे प्रथम विजिटर के रूप में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी ये कहाँ स्थित है? पटना में। इसका स्थापना या इसको जो मान्यता मिला वो 2003 में मिला था। बिहार में एक प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई जिसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, इसकी स्थापना आईआईएम के तर्ज पर किया गया है। आईआईएम के तर्ज पर किया गया है चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान का। बिहार में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय संबंधित है, तो मेडिकल शिक्षा भी करवाता है, प्रबंधन शिक्षा भी और साथ ही इंजीनियरिंग शिक्षा भी। आंसर यहाँ पे डी है, उपरोक्त सभी सही है। ये पटना में स्थापित किया गया है आर्यभट्ट विश्वविद्यालय। बिहार सरकार द्वारा विद्यालयों में अपनाई जा रही शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बस सही है, मतलब शिक्षकों की नियुक्ति का स्वरूप विकेंद्रीकृत है और यह ग्राम पंचायत एवं शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से हो रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति विकेंद्रीकृत है और यह ग्राम पंचायत और शहरी या स्थानीय निकाय के माध्यम से किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। बिहार में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1925 में। 1925 में पटना मेडिकल पीएमसीएच का स्थापना हुआ था। बिहार में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और छात्रों का अनुपात कितना है? तो 1:40 है, मतलब 40 छात्र पर 1 शिक्षक। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? पटना में, जिसका स्थापना 2006 में किया गया। बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होते हैं? ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही चाणक्य राष्ट्रीय विधि या नियम विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। आंसर क्या है? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बिहार की राजधानी पटना में किस शिक्षण संस्थान का विस्तार शाखा स्थापित किया गया है? ये बीआईटी मेसरा का, बीआईटी मेसरा, इसका उद्घाटन 2006 में किया गया था। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? समस्तीपुर विश्वविद्यालय, समस्तीपुर कृषि विश्वविद्यालय। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर का स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है? हाजीपुर में, हाजीपुर। बिहार में साक्षरता दर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज किस वर्ष किया गया? तो अभी ये प्रश्न था 2001 से 11 में, जिसमें सबसे अधिक किशनगंज में 25.9% और सबसे कम पटना में 9.6% का वृद्धि दर रहा। जिला शिक्षा का अध्यक्ष कौन होता है? जिला शिक्षा पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर। आंसर क्या होगा? सी, डीईओ होता है। ओके। बिहार गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1976 में। फिर से रिपीट करते हैं, बिहार गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1976। बिहार में साक्षरता अधिनियम कब प्रारंभ हुआ था? 1937 में। 1937 में बनी अंतरिम सरकार द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। इसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री सैयद महमूद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे प्रश्न है, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? समस्तीपुर। रिपीटेड प्रश्न है। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? 61.8%, जबकि 2001 के जनगणना के अनुसार 47% था, जो कि सबसे कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता बिहार में कितना है? 71%, जबकि 2001 में यह 59.7 मतलब 60% इसको कह सकते हो। 2011 में बिहार की महिला साक्षरता रेट कितना प्रतिशत है? तो यह है 51%, 51.5%, जबकि 2001 में ये 33% था।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर कितना था? लैंगिक अंतर ये 19.17% था, जो कि पहले ये 26.7% था 2001 की जनगणना के अनुसार। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? सबसे अधिक साक्षरता है रोहतास में, रोहतास। जबकि सबसे अधिक वृद्धि किस में हुआ? किशनगंज। और सबसे कम पटना में। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम है पूर्णिया, सबसे कम पूर्णिया में है। 2001 में सबसे कम किशनगंज में था। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के 4 सर्वाधिक साक्षर जिला अवरोही क्रम में लगाना यानी घटते क्रम में। तो सबसे पहले स्थान पे कौन सा हो जाएगा? रोहतास, फिर पटना, भोजपुर और मुंगेर। रोहतास में है ये 73%, पटना में 71 मान सकते हो इसको, भोजपुर में 70% और मुंगेर में 70.46%। तो भोजपुर और मुंगेर लगभग बराबर के कैटेगरी में चल रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के सबसे कम साक्षर जिले आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लगाना है। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया होगा, फिर सीतामढ़ी, कटिहार और मधेपुरा। पूर्णिया में 51% है, सीतामढ़ी 52%, कटिहार 52.24% और मधेपुरा 51.58%। तो यहाँ पे उल्टा मैंने कह दिया, पूर्णिया के बाद क्या होना चाहिए? मधेपुरा। ये दोनों सेम स्टेटस में है, पर ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया, तो आंसर आपका क्या होगा? पहले पूर्णिया ही होना था, तो आंसर सी होगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक 4 पुरुष साक्षरता दर वाले जिले को अवरोही क्रम में लगाना है। ये पहले स्थान पे तो रोहतास ही होगा, फिर भोजपुर, बक्सर, सीवान। इतना एग्जैक्ट डाटा आप नहीं याद रखो, क्योंकि फिर 2021 का जनगणना आ जाएगा जब तक कि आप एग्ज़ाम दोगे, तो उसका डाटा आप उतने अच्छे से पढ़ना। ओके, फिर भी स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट इम्पोर्टेंट है उसको आप याद रखो कि कौन टॉप पे है, कौन नीचे से है। ओके, ये परसेंटेज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए अभी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले को आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा पूर्णिया, फिर कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला अवरोही क्रम में आपको लगाना है। तो रोहतास, मुंगेर, पटना और औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला को आरोही क्रम में लगाना है। तो पहले सहरसा, फिर मधेपुरा, पूर्णिया और सीतामढ़ी। सबसे कम कौन सा है? सहरसा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक था? सबसे अधिक था रोहतास में, रोहतास। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम था? तो सहरसा। अभी इस वाले प्रश्न में देखे थे, सबसे कम सहरसा और सबसे अधिक रोहतास। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक है रोहतास में ही। रोहतास काफ़ी तेज़ी से डेवलप किया है। सन 2011 के अनुसार साक्षरता दर में भारत के राज्यों में बिहार का स्थान कौन है? 29वां, सबसे कम है। बिहार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। सबसे अच्छा कौन सा है? केरल है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? 32वां है, 32वां। बिहार में साक्षरता से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन यहाँ गलत है? तो उत्तर बिहार के पुरुष दक्षिण बिहार के पुरुष से अधिक साक्षर हैं, ये गलत है। जबकि सही क्या सब है वो पढ़ लेते हैं। उत्तर बिहार में ज़्यादा साक्षर दक्षिण बिहार के ज़िले हैं, मतलब दक्षिण बिहार के ज़िले अधिक साक्षर हैं। बिहार में सर्वाधिक साक्षरीय नगरीय पुरुषों की है, ये सही है। बिहार में सबसे कम साक्षरता ग्रामीण महिलाओं की है, ये भी सही है। यहाँ पे आंसर आपका डी था कि दक्षिण जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, वो काफ़ी पढ़ा लिखा है। बिहार राज्य में वर्ष 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में कितने की वृद्धि हुई?
14.8% की, 14.8% की। बिहार राज्य में वर्ष 2001 से 2011 के मध्य पुरुष की साक्षरता दर में कितना वृद्धि हुआ? 11.5%, जो कि 1991 से 2001 के बीच 7.8% का वृद्धि हुआ था। सन 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार में शहरी साक्षरता कितना है? 77%, इसको कह सकते हो 77%, 77%। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? 59.8, मतलब 60% के आसपास। बिहार में 2001 से 2011 के बीच महिलाओं की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो 18.4%, जो पहले 17.7% से वृद्धि हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक साक्षर हुआ है? तो वो भी रोहतास में ही हुआ है, 74.74%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की ग्रामीण आबादी न्यूनतम साक्षर है? यह है पूर्णिया का, 49.81% मात्र। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की शहरी आबादी सर्वाधिक साक्षर थी? तो वो था कैमूर का, 84.66%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की शहरी आबादी न्यूनतम साक्षर है? तो वह है शिवहर का, 65%। आगे हमारा प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का वह एकमात्र जिला जो राष्ट्रीय साक्षरता दर से ऊपर है, वो है रोहतास, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुआ था? प्रथम जनगणना हुआ था 1872 में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1872 में। बिहार राज्य की प्रथम जनगणना 1921 में हुआ था, 1921 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में संपूर्ण साक्षरता दर में महिला पुरुष विषमता सर्वाधिक किस जिले की है? सुपौल की। मीन्स डिफरेंस सबसे अधिक कहाँ का है? सुपौल का। बिहार में वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक में प्राथमिक स्तर पर बालकों के नामांकन में कितने प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर्ज की गई है? तो वह 1%। बिहार में वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक में प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन कितना वृद्धि हुआ है? 1.6%, 1.6%। देश में कौन सा राज्य 2001 से 2011 दशक में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज किया है? वो है बिहार। वर्ष 2015 से 16 में बिहार में स्कूली शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर छीजन दर कितना था? 25%। 2015-16 में उच्च प्राथमिक स्तर का छीजन दर 42.2% तथा माध्यमिक स्तर दर 57.7, इसको हम 58% कह सकते हैं, उतना था। बिहार में वर्ष 2015-16 में स्कूली शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की छीजन दर कितना था? 25.6%, 25.6%। बिहार में वर्ष 2015-16 में स्कूली शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर लड़कों की छीजन दर कितनी थी? 24.2%, 24.2%। बिहार में सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? तो गोपालगंज और राजगीर, दोनों जगह, गोपालगंज और राजगीर। बिहार में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी मध्य विद्यालय में नामांकित क्लास 9 से 12 वर्ग के जरूरतमंद छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अंतर्गत स्कूली यूनिफॉर्म के लिए कितना रुपया उपलब्ध करवाया गया? 1000 रुपया, 1000 रुपया। सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ हुआ था 2001 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ कब हुआ? 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र राज्य का हिस्सेदारी है 65 और 35, मतलब केंद्र सरकार 65 रुपया देगा, यानी 65,000 देगा या 65 लाख देगा, तो राज्य सरकार कितना देगा? 35,000 या 35 लाख, जो समझो। बिहार सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा में सुधार के लिए
योजना कब शुरू किया गया था, मीन्स कौन सा योजना शुरू किया गया था, तो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। तो सारे यहाँ पे सही हैं। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाली छात्रा को 10,000 रुपया देकर उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था, तो ये मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। आगे प्रश्न है 70 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्व भारत की तुलना में बिहार की साक्षरता दर कितना कम था, 10.32%। 10.32%। बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है, ये कहाँ स्थित है, पटना में। यह पटना के राजा बाजार में तथा इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान अशोक राजपथ में स्थित है। अशोक राजपथ में स्थित है। आगे प्रश्न है हमारा 72 नंबर। वर्ष 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर में बहुत तेजी से क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। कम से कम 20.2% महिला में हुआ है और पुरुष में 13.7% का वृद्धि हुआ है। बिहार में किस आयु समूह में सर्वाधिक निरक्षर है, तो यह है 15 वर्ष से अधिक। 15 वर्ष से अधिक सबसे अधिक निरक्षर है। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो अप्रोक्स ये 5.25 करोड़ है। 5.25 करोड़ है। ओके, और महिला कितनी है, 2.8 करोड़ के आसपास। बिहार में शिक्षा में सुधार से संबंधित है अक्षर आंचल योजना, समझे सीखो और दोपहर, ये सारे योजना बिहार में शिक्षा सुधार से संबंधित है। आगे दिया गया इसमें नोट में कि दोपहर माध्याह्न भोजन योजना को अनुश्रवण के लिए मोबाइल आधारित योजना है, जिसे सीखो शिक्षा की गुणवत्ता के अश्रवण के लिए 20 सूत्री योजना प्रारंभ किया गया। वर्ष 2014-15 में बिहार में माध्याह्न भोजन योजना के तहत 1 से 5 वर्ग तक के बच्चे शामिल को कुल आच्छादित प्रतिशत कितना है, 65.9%। 65.9%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति सर्वाधिक साक्षर है, तो यह है मुंगेर में। मुंगेर 42%। सन 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति सबसे कम साक्षर है, तो यह है शिवहर में 16.9%। मतलब 17% शिवहर में जनजाति साक्षर है। सन 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक साक्षर है, तो वह है बेगूसराय 78.6%। पटना में 68%। सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति का साक्षरता दर कितना है, 28.5%। ये 2001 का जनगणना है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर कितना है, 28.2%। 28.2%। बिहार सरकार ने राज्य के किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए जमीन आवंटित किया है, किशनगंज। बिहार के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति कौन बने, अमर्त्य सेन। कमेंट बॉक्स में अगर बताइएगा तो बताइए अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज कब मिला था। वर्ष 2011 में बिहार में साक्षरता दर में लैंगिक विषमता कितना था, तो 19.7%। 19.7%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर में लैंगिक असमानता सबसे कम था, तो ये मुंगेर में, और सर्वाधिक था सुपौल में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दरों में ग्रामीण शहरी असमानता सबसे कम, तो ये कटिहार। सबसे अधिक रोहतस में 92.8%। जनगणना 2011 का अंतिम फाइनल आंकड़े पर यह आधारित है। ओके, आगे 2021 का जनगणना आएगा तो यही सारे प्रश्न को नए तरीके से आप रिपीट कर लेना। आगे प्रश्न है हमारा, बिहार में कहाँ कहाँ IIM का स्थापना प्रस्तावित है, तो
तो ये गया में प्रस्तावित है, गया में इसका स्थापना किया गया, मीन्स किया जाएगा। तो टोटल 87 प्रश्न थे, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं अगले सेशन में, मीन्स अब हम पढ़ेंगे बिहार का ज्योग्राफी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो सेशन अगर अच्छा लग रहा हो ज़रूर शेयर करना, जो भी बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।